चैप्टर 40 जो है बेटा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव के प्रमुख जो प्रमुख एवं सामान्य रोग जो है, कौन कौन से मानवों में जो सामान्य रोग है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो वो हम लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस के अंदर भी ये टॉपिक आपका आता है। तो सबसे पहले आता है स्वास्थ्य क्या चीज होती है और रोग क्या चीज होती है ना। तब वो हमें समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य कंडीशन, जो हम स्वस्थ होते हैं वो कौन सी कंडीशन होती है ना, और रोगग्रस्त होते हैं कंडीशन कौन सी होती है, तो उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले है स्वास्थ्य। जीव का आयु, अनुवांशिकी व लिंग के अनुसार शारीरिक कायिक क्षमता में निपुणता। मतलब जीव की आयु है, अगर आप छोटे बच्चों से काम करवाओगे कि 100 किलो की बोरी उठा ले, नहीं, लेकिन हाँ वही आप 35 साल के या 30 साल के व्यक्ति को बोलोगे या 25 साल के व्यक्ति को बोलोगे, वो उठा सकता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति उसकी आयु के अनुसार, उसकी अनुवांशिकी के अनुसार और लिंग के अनुसार, लिंग का भी जरूरी है, लड़कियां उतना जो है मजबूती से काम नहीं कर पाती, जो शारीरिक श्रम है वो नहीं कर पाती है कंपैरिजन टू मेल्स, है ना। गर्ल्स जो है वो कम कर पाती है, लड़के उठा लेते 100 किलो की बोरी, लेकिन आपको बोला जाए आप उठा पाओगे, नहीं, है ना। तो लिंग, अनुवांशिकी व आयु के अनुसार शारीरिक जो क्षमता होती है, कायिक क्षमता में निपुणता, मतलब उनका जो शारीरिक क्षमता होती है वो प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है, जो काम वो कर सके वो अगर करने में वो कैपेबल हो। मतलब अगर वो सपोज करो कोई लड़का है वो 25 साल का तो है, लेकिन वो अगर 10 किलो का कट्टा भी है वो नहीं उठा पा रहा, दैट मीन्स वो शारीरिक और कायिक रूप से क्या है, निपुण नहीं है अपनी आयु के अनुसार। आगे बात समझ में। तो निपुणता होनी चाहिए तो वो स्वस्थ है, ठीक है। उसके बाद संक्रमणता से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। यानी जितने भी संक्रामक रोग है, अभी आप लोग देख रहे हो कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर कोरोना ज्यादा हो रहा है, और जो एजेड लोग हैं उनके अंदर ज्यादा कोरोना हो रहा है। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, लेकिन जो लगभग 25 से लगाकर या 20 से लगाकर जो अराउंड 45 के लोग हैं वो अभी काफी कम संख्या में मरे हैं, है ना, कंपैरिजन टू ओल्ड, और जो बच्चे हैं उनको ज्यादा हो रहा है। तो क्या है, संक्रमण से लड़ने की क्षमता जो है उनमें अपनी आयु के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। मानसिक परिपक्वता होनी चाहिए, यानी जो थॉट प्रोसेस हो, जो कैलकुलेशन, आप सोचो अगर 10th का क्वेश्चन एक एलकेजी के बच्चे से करवाओगे, नहीं, क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से निपुण ही नहीं है ना। तो मानसिक रूप से परिपक्वता होनी चाहिए, जीवों में स्वच्छ सामाजिक क्रिया का निष्पादन होना चाहिए। मतलब वो क्या करा, जैसे कि अब सपोज करो अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपने आस पड़ोस से लड़ता ही रहता है ना, अड़ोसियों पड़ोसियों से जानबूझ कर क्या करता है, आए दिन लड़ता रहता है, दैट मीन्स वो मेंटली रूप से, सामाजिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। आगे बात समझ में। एक सामाजिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति उसे माना जाएगा जिसका अपने आस पड़ोस वालों से क्या है, जो संबंध है पड़ोसियों से वो अच्छे होंगे, परिवार से जो संबंध होंगे वो मैत्रीपूर्ण होंगे। तो स्वस्थ होने का मतलब ही होता है कि जीव का आयु, अनुवांशिकी व लिंग के अनुसार शारीरिक कायिक क्षमता में निपुण होना, संक्रामक रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता हो, मानसिक परिपक्वता हो, है ना, मेंटल जो डिसीजंस है वो ले पाए, वह जीवों में स्वच्छ सामाजिक क्रियाओं का निष्पादन करने की क्षमता हो, दैट मीन्स वो स्वस्थ है। आगे बात समझ में। फिर आता है WHO की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या उसे बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अभी बार बार नाम काफी बार सुना होगा, है ना। तो काफी बीच में भी नाम जो है, जब कोरोना स्टार्टअप लिया था जून जुलाई में, तो काफी नाम आया था, WHO चीन का फेवर करता है, WHO चीन का फेवर करता है ना। तो वही चीज है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी स्वास्थ्य की क्या की, एक डेफिनेशन दी है जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है। क्या डेफिनेशन है कि जब जीव के सभी जो अंग है वो आपस में क्या करे, वो वातावरण के साथ उचित व वांछित संतुलन बनाए रखते हुए सही कार्य करते हो। मतलब मेरे सारे अंग जो हैं वातावरण के साथ संतुलन बना के रखे और आपस में मिलकर क्या करें, सही ढंग से क्या करें, काम करें, ठीक है। ऐसी स्थिति में शरीर स्वस्थ या निरोग कहलाता है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, निरोग कहलाती है। ये डेफिनेशन जो है वो स्वस्थ की किसने दी, निरोग की WHO में ने दी, कि कोई भी व्यक्ति है उसके जितने भी अंग है वो आपस में, ठीक है, और इसके साथ वातावरण के साथ संतुलित होकर यानी काम करे, आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करे, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्वस्थ बोलेंगे या निरोग कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई निरोग की। फिर रोगग्रस्त होना क्या कहलाता है,
कि असामान्यता उत्पन्न होना हमारी दैनिक क्रियाकलाप है, जैसे कि मैं उठी, ठीक है, मैं उठी हूँ, मेरे को हाथ पांव दर्द हो रहे हैं, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ लर्न करना चाह रही हूँ, मैं लर्न नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो वो मेरा जो दैनिक क्रिया है, जो मेरे अंग हैं, वो प्रॉपर तरीके से जो है एक नॉर्मल जो काम करते हैं वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये कहेंगे कि शरीर के जो भाग होते हैं उनमें कोई भी असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रोग कहेंगे। शरीर के अंदर क्या उत्पन्न होना बेटा, असामान्यता उत्पन्न होना, या शरीर के विभिन्न अंगों में क्या होना, असामान्यता उत्पन्न होना क्या कहलाता है, रोग कहलाता है, रोगग्रस्त होना कहलाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में असामान्यता का क्या होना, विकसित होना। आगे बात समझ में, तो ये होता है रोगग्रस्त होना। अब ये जो अव्यवस्थित क्रियाएं होती है या हमारे अंग जो है वो अव्यवस्थित क्यों हो जाते हैं, क्या चीजें होती है जिसकी वजह से होते हैं, तो कई कारण होते हैं, जैसे कि संक्रमण की वजह से होता है, ठीक है। तो ये 3-4 कारण है, कौन कौन से कारण है। तो पहला कारण होता है जिसकी वजह से हमारी जो क्रियाएं हैं वो असामान्य हो जाती है। पहला कारण कौन सा है, संक्रमण, ठीक है। संक्रमण किनकी वजह से होता है, जैविक कारकों की वजह से, जिन्हें हम रोगजनक कहते हैं। तो पहला कारण है जिससे हम रोगग्रस्त हो जाते हैं वो है संक्रमण। और संक्रमण किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, इनसे संक्रमण होता है। आ गई बात समझ में। तो हमारी जो क्रियाएं हैं वो अनियमित हो जाती है या अव्यवस्थित हो जाती है, या क्रियाएं जो है विकृत होती है, या हम रोगग्रस्त होते हैं, वो पहला कारण है संक्रमण। फिर दूसरा कारण कौन कौन सा होगा, दूसरा कारण होता है पोषण संबंधित विकृतियां। कौन सी, पोषण संबंधित विकृतियां। अब इसमें क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। पोषण संबंधित विकृतियों में अगर आप भोजन खा रहे हो लेकिन संतुलित नहीं खा रहे हो, आपको जैसे विटामिन नहीं मिल रहे, खनिज नहीं मिल रहे, तो भी आप क्या करोगे, आपकी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो बाधित होगी, आप रोगग्रस्त होगे। फिर आती है जैव रासायनिक विकृतियां, ठीक है। क्या होना, जैव रासायनिक विकृतियां। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दूं, आप थायराइड जो ग्रंथि है उसमें जो है आपका क्या नहीं होगा, अगर सपोज करो थायरोक्सिन हार्मोन है वो रिलीज नहीं होगा, तो आप क्या हो जाओगे, आपकी थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगी, वो नॉर्मल तरीके से काम कर पाएगी नहीं, आपको घेंगा रोग हो जाता है, होता है कि नहीं होता। तो वैसे ही कुछ जो जैव रासायनिक है हमारे शरीर में, जो रसायन है, जो केमिकल्स है, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल हो गया, क्रिएटिन हो गया, है ना, एंजाइम्स हो गए या हार्मोन्स हो गए, उनकी कमी, यानी एंजाइम, हार्मोन, है ना, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये जितने भी रसायन है जो हमारे शरीर में उपस्थित है, इनकी कमी या अधिकता की वजह से भी हम क्या हो सकते हैं, रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो ये जैव रासायनिक विकृतियां कहलाती है, जिनकी वजह से हमारी जो क्रियाएं हैं वो बाधित होती है। फिर उसके बाद आता है बहिर्जात रासायनिक विकृतियां। बहिर्जात रासायनिक विकृतियां, क्या मतलब है बहिर्जात का, बहिर्जात मतलब बाहर, बाहर से आपको जो केमिकल्स मिलते हैं, आप अपना मुंह ढक वक के जाते हो, क्यों, केमिकल्स होंगे तो स्किन खराब हो जाएगी, है ना, आपके पिंपल्स होने लग जाएंगे, तो ये सब बहिर्जात, बहिर मतलब होता है बाहर, बाहर से आने वाले जो रसायन, जो कि प्रदूषण जो होता है, या एलर्जेंस होते हैं जिनसे हमें एलर्जी होती है, तो ये सब भी हमारे रोग का क्या होते हैं, कारण होते हैं। फिर होता है जीवन के तरीकों से संबंधित विकृतियां, जीवन के तरीकों से, जीवन के तरीकों से संबंधित विकृतियां, जीवन के तरीकों से संबंधित विकृतियां। तो जीवन के तरीके, जैसे कि कई लोग होते हैं वो फास्ट फूड ही खाते हैं, मम्मी घर में कुछ अच्छा बनाए, पालक की सब्जी बनाए, तो आप सीधा बोलोगे कि घास बना दी मम्मी, रोज रोज दाल बनाते हो, तो वो आपको पसंद नहीं है। भले आपको पालक से चाहे कितने भी न्यूट्रिएंट्स मिले, चाहे दाल से आपको कितना भी प्रोटीन मिले, पर हमें क्या है, जो है फास्ट फूड पसंद है, यानी हम लोग क्या करेंगे, पिज्जा खाना पसंद करेंगे, बर्गर खाना पसंद करेंगे। तो वो हमारा जो भोजन का चुनाव होता है, वो व्यायाम की कमी, हम एक्सरसाइज बिल्कुल करना ही पसंद नहीं करना, बैठे रहना, है ना, ये सारी जो हमारी खुद की आदतें हैं उनकी वजह से भी हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं। आ गई बात समझ।
फिर है शरीर तंत्र संबंधित विकृतियां, जैसे कि नेक्स्ट आता है आपका छठा पॉइंट, शरीर संबंधित विकृतियां जो आती हैं उसमें आता है जैसे मूंछ लगना, है ना। तो नेक्स्ट आपका छठा पॉइंट आ गया शरीर संबंधित विकृतियां, जिसमें आपके मूंछ लगना, है ना, मूंछ लगना और कोई भी चोट लगना, तो ये सब आ जाएगी इसके अंदर। फिर है विघटनकारी विकृतियां, विघटनकारी विकृतियां के अंदर वृद्धावस्था में जो होते हैं, जैसे कि हृदय रोग हो जाते हैं, ऑर्थराइटिस हो जाता है ना। क्या है हमारा सातवां विघटनकारी विकृतियां, जो एज के साथ होती है, जैसे जैसे हमारी एज क्या होती है, बढ़ती है, जैसे कि हृदय संबंधित जो रोग होते हैं, हमें संधिशोथ, ये जो हमारी हड्डियां होती, घुटनों के जोड़ जो बुढ़ापे में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी विकृतियां होती है, लेकिन ये क्या होती है, विघटनकारी विकृतियां कहलाती है, जो वृद्धावस्था के अंदर या बुढ़ापे में होती है। फिर आती है अनुवांशिक विकृतियां, अनुवांशिक विकृतियां, अनुवांशिक विकृतियों में क्या आएगा बेटा, अनुवांशिक विकृतियों के अंदर दोषपूर्ण जो होते हैं, जैसे कि वर्णांधता हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, हीमोफीलिया, शाही रोग हमने पढ़ा था, तो ये सब कौन से रोग है, अनुवांशिक रोग है, जो हमको क्या होते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं ना। तो अनुवांशिक जो विकृतियां होती है वो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, वर्णांधता हो सकता है, उसकी वजह से भी हम क्या हो सकते हैं, हमारे जो शरीर के जो नॉर्मल काम है वो अटक सकते हैं ना, वो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर है मानसिक विकृतियां, जैसे कि इसमें क्या होता है, सामाजिक, व्यक्तिगत व विघटनकारी परिवर्तन के कारण होती है, मानसिक विकृति आ जाती है। मानसिक विकृति सबसे बड़ा रोल होता है इसमें समाज के कारण, समाज के कारण कैसे होता है, समाज के कारण सबसे बड़ा, जैसे कि आप लोग सपो अभी सबसे जो है एक उड़ता पंजाब मूवी भी देखी है, उसके अंदर आप देखते हो कि पंजाब साइड और अगर आप फरीदाबाद साइड, दिल्ली साइड आप चले जाओ तो वहां लोगों में बहुत क्रेज है किसका, ड्रग्स लेने का, इंजेक्शन लेने का। तो जो अगर आपका फ्रेंड जो चीज कर रहा है वो आप क्या करोगे, करना पसंद करोगे, फिर धीरे धीरे आप ड्रग के क्या हो जाओगे, आदी हो जाओगे और क्राइम करना शुरू कर दोगे, है ना। आप इस तरीके की चीजें करना चाहो, अगर आपको ड्रग नहीं दी जाए, शराब नहीं दी जाए, तो आप अपने आप को नॉर्मल फील नहीं करोगे, है ना। तो ये समाज के कारण, मानसिक विकृतियां जो आती है वो समाज के कारण आती है, आपके अपने व्यवहार के कारण होती है। कई लोगों का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिन्हें साइकिक कहा जाता है, वो क्या होते हैं, वो क्राइम करते हैं, उन्हें अच्छा फील होता है, उन्हें खुशी फील होती है कि मैंने ये क्राइम किया, मर्डर किया। तो साइकिक लोग जो होते हैं वो जो चीजें करते हैं वो सब किस में आती है बेटा, मानसिक विकृतियां के अंदर आती है। ठीक है, तो ये कई जो है कारण है जो हमें क्या करते हैं, हमारे जो दैनिक कार्य हैं, हमारे अंगों के जो दैनिक कार्य हैं उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कोई भी विकृति के प्रकार आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, या हमारे अंग या हमारा शरीर जो है वो नॉर्मल तरीके से काम क्यों नहीं कर पाता है, विकृत क्यों होता है, उसकी जो दैनिक कार्य है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपके जो रोग होते हैं उनके प्रकार, रोगों के प्रकार कौन कौन से होते हैं ना। तो रोगों के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। एक तो होता है जन्मजात, दूसरा होता है ग्रहित रोग। जन्मजात क्या होते हैं, ये वे रोग जो व्यक्ति में क्या होता है, जन्म से ही उपस्थित होते हैं, है ना। जैसे कि सपोज करो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जन्मजात रोग होता है। अनुवांशिक रोग जिन्हें कहेंगे, आ रही है बात समझ में। तो कार्यकीय विकास संबंधी दोष होते हैं, मतलब जो क्या होते हैं, अपरा के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो जन्मजात रोग आपकी बुक की लाइन आप देखते हो तो जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो व्यक्ति में क्या होते हैं, जन्म से ही उपस्थित होते हैं। जन्मजात रोग अनुवांशिक हो सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। कार्यकीय व विकास संबंधी दोष वाले उदाहरण जैसे कि हेयर लिप्स, ठीक है, ये जो बाल आते हैं आपके, है ना। उसके बाद ये अपरा से स्थानांतरित होने वाले रोग जैसे जर्मन चेकक या उपदंश रोग, यानी ये जो जन्मजात रोग होते हैं वो व्यक्ति में जन्म से उपस्थित होते हैं। फिर इनको क्या किया, डिवाइड कर दिया है
तीन कैटेगरी में। सबसे पहला होता है अनुवांशिक रोग, जैसे कि उदाहरण सिकल सेल एनीमिया जो जीन्स की वजह से आता है। फिर है कार्यकीय या विकास संबंधित, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो जाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हेयर अपर लिप्स आ गई। फिर अपरा में स्थानांतरित, यानी माँ की जो प्लेसेंटा होती है जो भ्रूण को पोषण देती है ना, तो उससे भी ये रोग क्या हो सकता है, बच्चे में स्थानांतरित हो सकता है, जैसे कि जर्मन चेचक रोग जो होता है। फिर एक ग्रहित रोग, वे रोग जो जन्म की बाद क्या होते हैं, विभिन्न कारणों से क्या होते हैं, व्यक्ति के अंदर आते हैं, है ना। वो कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि संक्रमण हो सकता है, विघटन हो सकता है, आहार हो सकता है, दुर्व्यसन, तनाव या उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो ग्रहित यानी मैं चार्ट बना देती हूँ बेटा आपका रोगों का और फिर समझा देती हूँ। देखो रोगों के प्रकार, रोग को दो कैटेगरी में बांटा है बेटा। एक तो जो जन्म के साथ होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो जीन्स के थ्रू मिलते हैं, कार्य की जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसके दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, या अपरा से स्थानांतरित रोग हो सकते हैं, ठीक है। ये तीन कैटेगरी उदाहरण मैंने बता दिए। फिर है ग्रहित, यानी जो जन्म के पश्चात हमें प्राप्त होते हैं। इसमें भी दो होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विभिन्न माध्यमों से क्या होते हैं, लग जाते हैं, ठीक है। इसकी दो कैटेगरी है, छुआछूत और अछुआछूत। छुआछूत मतलब सीधे संपर्क से, व्यक्ति के सीधे संपर्क से, मतलब जैसे मेरे को रोग हो रहा है, मैं तुम्हें टच करूंगी तो तुम्हें हो जाएगा, जैसे कि रिंगवर्म जो दाद होता है वो, ठीक है। अछुआछूत, उसके अंदर या तो कोई वाहक, जैसे मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है लेकिन वाहक चाहिए होता है, जैसे कि जो एनाफिलीज मादा मक्खी होती है वो मच्छर होता है, सॉरी एनाफिलीज मादा जो मच्छर होता है उसके माध्यम से क्या होता है, ये रोग जो होता है वो फैलता है, ठीक है। रक्त जो होता है वो रक्त के संपर्क से भी होता है, जैसे कि एड्स होता है वो, है ना। तो ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं फैलते, जैसे कि एड्स होता है वो छूने से नहीं फैलता। अगर आप एड्स ग्रसित व्यक्ति के क्या होगा, रक्त के संपर्क में आओगे तभी क्या होगा, आपको एड्स होगा। फिर उसके बाद असंक्रामक, इसके बहुत सारे प्रकार है, जिसमें अपूर्णता रोग, यानी अगर आप विटामिन वगैरह नहीं ले रहे हो तो आपको ये होगा और आप ही के अंदर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप विटामिन नहीं ले रहे हो तो आपकी मम्मी को भी हो जाएगा, है ना। मम्मी तो विटामिन ले रही है तो मम्मी को नहीं होगा। उसके बाद है विघटनकारी रोग। विघटनकारी में जैसे वृद्धावस्था होती है, जोड़ों का दर्द हो रहा है तो आपके दादाजी को हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी दादाजी के घुटने दबाओगे तो आपको भी हो जाएगा, नहीं, उन्हीं तक रहेगा। इसीलिए ये असंक्रामक, क्योंकि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं स्थानांतरित होते हैं। फिर है एलर्जी, कुछ जो परफ्यूम से किसी को एलर्जी होती है, पराग कणों से होती है, धूल के कणों से होती है, तो वो। फिर है दुर्व्यसन, जैसे अल्कोहल लेना, ड्रग्स की आदत पड़ जाना। फिर मानसिक विकृतियां और कैंसर, ये सब जो रोग है वो किसके हैं उदाहरण, असंक्रामक रोगों के उदाहरण है।